गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि यूपी डीएलएड एग्ज़ाम 2020 में क्या क्या ब्रेकिंग न्यूज़ आई हुई है। कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि कुछ न्यूज़ हमें दिखा रहे थे। कल हमारे ग्रुप पर सेंड किया गया था, जो भी बच्चे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर साइड में आप लोग एरो से देख सकते हैं, यहाँ पर वही न्यूज़ हमने डाला है और उसी न्यूज़ को एनालिसिस किया है और बच्चों के आधार पर था कि एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होगी और अपडेट अभी का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। क्या हमें अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार होना चाहिए, क्या एक्चुअल में डेट आई है अथवा सभी को कोई झूठी जानकारी दे रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो वीडियो को हम लोग चालू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को ठीक है अंत में लाइक करिएगा और अपने प्रत्युत्तर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ठीक है कि आपको वीडियो कैसे लगी। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्जी के ठीक है कमेंट किया करते हैं, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है, वो कहते हैं कि सर आप पहले पूरी खबर रख लीजिए तो आप न्यूज़ दीजिए। देखिए बेटा, मैंने जितनी भी आप सभी को न्यूज़ें दिया है, ठीक है, वो सभी 100% राइट थी। वो कभी भी फेक न्यूज़ नहीं देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं और इसी डीएलएड की साइट पर चलते हैं और साइट पर जाकर के दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप सभी लोग देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर हमने विंडो को ऑन कर दिया है और हम उसी वेबसाइट पर है जिस वेबसाइट का जिक्र किया गया है। ठीक है, यहाँ पर है updlet.info.in। ठीक है, अब हम पहले पूरी खबर पढ़ेंगे, फिर अपनी एनालिसिस बताएंगे और इसके बारे में जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको दिखाएंगे पूरी जानकारी। ठीक है, तो वीडियो को कहीं भी रोकना नहीं। ठीक है, चलिए पहले हम अपनी देख लेते हैं। देखिए यहाँ ये बच्चे हमको दिखा रहे थे ये वाला चीज़। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अपडेट 7 तारीख 8वां महीना 2020 को किया गया था यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम डेट 2019 बैच के लिए। ठीक है, अब इसी को हम ऑन करते हैं और इसी को ऑन करके आपको पूरी जानकारी देते हैं, पूरी चीज़ पढ़ाते हैं आपको। देखिए हमने इसको टैप कर दिया है, अब ये खुला है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम भले लेगा लेकिन डोंट वरी, तो कोई नेटवर्किंग प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा क्या हुआ है यूपी डीएलएड इन्फो। ठीक है, यूपी डीएलएड इन्फो। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम डेट 2019 बैच। ठीक है, आगे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पूरा हिंदी में करके पढ़ाएंगे आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं। जो कि इंग्लिश जो हिंदी जानते हैं हिंदी पूरा पढ़ लेंगे, इंग्लिश वाले को इंग्लिश भी समझ में आ जाएगी। देखिए लिखा हुआ यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम डेट फॉर 2019 बैच ऑफ ऑल बैक पेपर्स बैच। ठीक है, एंड यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम डेट 2018 ऑल पेपर हैज़ बीन रिलीज्ड इन द मार्च बट ड्यू टू कोविड-19 एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड। ठीक है, देखिए क्या बताया गया है कि जो प्रथम सेमेस्टर के हैं 2019 के और जो थर्ड सेमेस्टर के हैं 2018 के, ठीक है, इन सभी के जो बैच पे जो पेपर थे और जो बैक पेपर थे उन सभी को रिलीज़ कर दिया गया था मार्च के महीने में। लेकिन अब यानी कि कोविड-19 के कारण इसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। पोस्टपोन्ड माने आगे बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड 2017, 2018, 2019 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑल बैक पेपर सेमेस्टर इस पोस्टपोन्ड ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, यहाँ तक तो ऐसी कोई खबर नहीं आई है जो अभी यानी कि ये बताया गया हो कि अभी मान के चलिए कुछ दिन में कोई ना कोई न्यूज़ आने वाली है। ठीक है, और मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है एग्जामिनेशन ड्यू टू यूपी डीएलएड 2019 स्टूडेंट फॉर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम विल बी डिक्लेयर्ड सून। देखिए यहाँ पर डिक्लेयर्ड सून बताया गया, ये अभी भी नहीं बताया गया है कि ठीक है कि कन्फर्म आने वाले हैं, एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है एकदम फेक न्यूज़ है। ठीक है, ये जो वेबसाइट के माध्यम से आप सभी को गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा है और ये वेबसाइट फर्जी की है। और ये भी याद रखिएगा ये नॉन गवर्नमेंट है। ठीक है, ये नॉन गवर्नमेंट है यानी कि इस पर गवर्नमेंट की मुहर नहीं लगी हुई है। इसका मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा संचालित नहीं होती है। ठीक है, ये किसी भी कोई भी इसको रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, वो आप सभी को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और उसका करने का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इस वेबसाइट के माध्यम से अर्निंग करे।
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो वेबसाइट के माध्यम से अर्निंग करना चाहता है। ठीक है, और मैं आप सभी को आगे दिखा देना चाहता हूँ, आगे कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आप सभी के लिए जानकारी की हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने क्लियर कर लिया। अब हम देखते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष 2018-19 बैच के प्रदेश अध्यक्ष जी विशु यादव जी ने क्या कहा इसी के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, मैं पूरी की पूरी आप सभी को जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा, पूरी जानकारी देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं उस पेज पर। ठीक है, ये इस माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं जहाँ से सारी न्यूज़ हमको प्राप्त होती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं विशु यादव DLED अपडेट उत्तर प्रदेश, किस बैच के हैं ये, 2019 बैच के हैं। पूरी जानकारी लीजिएगा। ये अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष 2019 बैच के विशु यादव जी। अब यहाँ पर देखिए विशु यादव जी ने क्या अपने फेसबुक पे लिखा है, एक साइट द्वारा ये अपलोड किया गया है कि 19 बैच की परीक्षा कराई जाएगी, जल्द ही तिथि का निर्धारण भी होगा। उन्होंने विशु यादव जी ने इसका जिक्र किया है, उन्होंने भी देखा है और देखने के बाद में उन्होंने भी किया, लेकिन बाद में एनालाइज किया, फिर उन्होंने ठीक है आगे क्या सचिव से बात भी किया। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसी के संबंध में अभी मैंने, यानी किसने, विशु यादव जी ने सचिव जी से फ़ोन पर वार्ता की। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह जो खबर साइट पर अपलोड की गई है यह पूर्णतया फेक है। ठीक है, पूर्णतया फेक है। देखिए मैं जो खबर आप सभी को देता हूँ वो कहीं न कहीं 100% सही देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए मेरा ये मकसद नहीं है कि यूट्यूब के माध्यम से मैं केवल कमाई करूँ। मेरा ये मकसद है कि जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, BTC कर रहे हैं, उनको सही जानकारी मिले, सटीक जानकारी मिले, यानी उनका मार्गदर्शन सही तरीके से किया जाए। फेक न्यूज़ देने का हमारा कोई औचित्य नहीं होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, सचिव जी से बात भी हो गई है। आगे बताया गया कि हालांकि यह खबर जल्दबाजी में मुझसे भी शेयर हो गई थी, इसके मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। विशु यादव जी 2019 बैच के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने भी गलती से इसको शेयर कर दिया और उन्होंने क्षमा मांगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या बताई गई है कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि सचिव जी ने प्रमोट के मुद्दे पर वही पुरानी बात फिर बोले कि शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, शासन जो भी निर्णय करेगा उसी का अनुपालन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रमोशन होगा, ये तो निश्चित है भाई, प्रमोशन होगा। सचिव जी ने कह दिया है प्रमोशन होगा, निश्चित है, लेकिन बस प्रस्ताव प्रशासन को भेजा गया है। अब प्रशासन क्या निर्णय लेता है इसके ऊपर, ठीक है, वो क्या चाहता है, वो क्या सोचता है, क्या प्रमोट किया जाना चाहिए या नहीं चाहिए, सब प्रशासन के ऊपर बेस्ड है। अब प्रशासन जैसा निर्णय लेगा सेम टू सेम आप सभी को खबर वैसी दिया जाएगा। ठीक है, तो कल कुछ लोग बहुत बुरे कमेंट कर रहे थे, लेकिन हमको कोई बात नहीं, बस सत्य खबर देने में ठीक है किसी को हर्ज नहीं होता। सत्य हमेशा ठीक है परेशान होता है लेकिन कभी हारता नहीं है। ठीक है, सत्य कभी नहीं हारता लेकिन परेशान ज़रूर होगा। बहुत बच्चे हैं तो अपने आप को क्या समझते हैं मैं नहीं जानता हूँ, क्या वो शिक्षक बनने के लायक हैं, वो अपने आप से खुद सोचें। अगर आज वीडियो वो देख रहे हैं तो खुद सोचिए अपने आप से, क्या वो शिक्षक बनने के लायक हैं, क्या वो कभी भी किसी की बात को समझने के लायक हैं। अगर हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या किसी बच्चे की बात को समझ पाएंगे। ठीक है, ये खुद एनालिसिस करिएगा, आप लोग खुद एनालिसिस करिएगा। जो भी वीडियो में गलत कमेंट करता है, मैं ये नहीं कहता हूँ आप लोग गलत कमेंट मत करिए। देखिए गलत हो तो कमेंट करिए गलत, ठीक है, लेकिन गलत कमेंट सोच समझ के करिए यार। आप लोग भी शिक्षक बनने वाले, हम भी शिक्षक हैं, आप भी शिक्षक हैं। ठीक है, और चलिए इसके आगे के अपडेट देख लेते हैं। TT से संबंधित क्या अपडेट आई है। ठीक है, आप लोग BTC या DLED पास करने के बाद में TT करेंगे तो जो नई शिक्षा नीति है उसका असर टेट पे क्या पड़ा। ठीक है, टेट पे उसका असर क्या पड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। देखिए सामने आप सबके विंडो में लिखा हुआ है कि नई शिक्षा नीति 2020 अब बनेंगे टीचर, टेट पर क्या होगा, न्यू नेशन एजुकेशन पॉलिटी का असर। पूरी खबर जान लीजिए। ठीक है, पूरी खबर जान लीजिए, अभी आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की गुणवत्ता का स्तर और ऊपर उठाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। यानी जो नई शिक्षा नीति आई है 5-3-3-4 की, ठीक है, इसमें क्या किया गया है, शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के स्तर पर कई प्रावधान किए गए हैं। नई स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TT के स्वरूप में भी बदलाव होंगे। ठीक है, TT के स्वरूप में भी बदलाव कर दिए जाएंगे, पुराना पैटर्न नहीं रहेगा, अब नया पैटर्न आ जाएगा। अभी तक TT परीक्षा 2 हिस्सों में बांटी हुई थी, नंबर 1 पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2 था, लेकिन अब स्कूली शिक्षा व्यवस्था का स्ट्रक्चर 4 हिस्सों में बांटा गया।
ठीक है। एक होगा फाउंडेशन, एक होगा प्रिपरेटरी, एक होगा मिडिल, एक होगा सेकेंडरी। यानी कि पहले क्या था, 2 पार्ट में था टीटी की परीक्षा, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड था, लेकिन अब 4 हिस्सों में बांट दिया गया। एक तो फाउंडेशन हो गया, एक प्रिपरेटरी हो गया, एक मिडिल हो गया, अब एक सेकेंडरी हो गया, ठीक है। इसी के आधार पर, इसी के मुताबिक टीटी का पैटर्न भी सेट किया जाएगा। सभी शिक्षकों की भर्ती के समय टीटी या संबंधित सब्जेक्ट में एनटीए टेस्ट स्कोर भी चेक किया जाएगा। अब एनटीए क्या होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है, वो भी टेस्ट कराएगा। अगर उसमें अच्छा स्कोर है तब आप लोग टीचर बनेंगे, यानी कि एनटीए प्लस टीईटी, ठीक है, दोनों को चेक किया जाएगा, ठीक है। दोनों को चेक करने के बाद में उसी के आधार पर आपका कट ऑफ बनने वाला है, ठीक है। तो आगे शिक्षक बनना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा तभी शिक्षक की राह पर आप लोग जा पाइएगा, ठीक है। क्योंकि अब आसान नहीं रहा कुछ, अब कोई चीज़ आसान नहीं। चूँकि क्यों आसान नहीं है भाई, शिक्षक की जो भर्तियाँ होती हैं वो प्रत्येक साल तो निकलती नहीं है, 10 साल में, 15 साल में, 25 साल में, 5 साल में, इस तरीके से निकलती है, ठीक है। और अगर देखा जाए साल बाई साल के हिसाब से देखा जाए 2-2.5 लाख लोग बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा कठिनता आएगी। लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब आपको एनटीए, ठीक है, एनटीए का स्कोर और टीटी का स्कोर दोनों का चेक किया जाएगा। आपने स्कोर मतलब कैसा किया है उसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। सभी विषयों की परीक्षाएं एवं कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगी और फिर उसी के आधार पर आप सभी का जो है चयन किया जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चे जुट जाओ, अगर आप लोग शिक्षक बनने की राह पर निकले हो ना, तो अब अपने आप को कमर कस लो, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। बहुत अच्छी से तैयारी करोगे तभी आप लोग ज़िंदगी में सफल हो पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। यही कहोगे हमने बीएलएड करके या डीएलएड करके या बीएड करके क्या किया, कुछ नहीं किया, घर पे बैठे हुए ठेला चला रहे हैं, ठीक है। आपको ठेला नहीं चलाना है, आपको शिक्षक बनना है, आपको इस देश के भविष्य को बनाना है, ठीक है। आपको यहाँ के बच्चों को बनाना है, इसलिए अच्छे से आप बनेंगे तब आप अपने बच्चों को अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं नई शिक्षा नीति में जो 1.5 लाख जो बीपीएड हैं और डीपीएड हैं, इन बेरोजगारों की उम्मीद जग गई हैं, ठीक है। नई शिक्षा नीति में जो बच्चे बीपीएड करके बैठे हुए हैं और डीपीएड करके बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है। चलिए बात कर लेते हैं पूरी खबर के बारे में क्या है, ठीक है। नई शिक्षा नीति प्रदेश भर में 1.5 लाख से अधिक बीपीएड यानी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और डीपीएड यानी डिप्लोमा एंड फिजिकल एजुकेशन और सीपीएड यानी सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन बेरोजगारों में उम्मीद की लहर जग गई है। क्यों जगी है? नई शिक्षा नीति के मुताबिक अब खेल, कला, संगीत, शिल्प, योग और सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया है। यानी जो भी बच्चे बीपीएड, डीपीएड और सीपीएड करे हुए हैं, अब उनको नौकरी मिलने के पूरे चांस निकल के आ रहे हैं, ठीक है। इन्हीं सहायक पाठ्यक्रम को या अतिरिक्त सहायक पाठ्यक्रम या फिर अतिरिक्त पाठ्यक्रम की श्रेणी में नहीं रखा गया है, जिससे इसे शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण बेरोजगार को लग रहा है कि कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में इसकी नियुक्ति का रास्ता खुल गया है, खुलेगा। यानी जो बीपीएड, सीपीएड और डीपीएड बच्चे किए हुए हैं उनके लिए अब नौकरी पाने का बहुत अच्छा चांस आने वाला है नई शिक्षा नीति के मुताबिक, ठीक है। अब बहुत ही जल्दी लग जाए, मैं ये कहता हूँ जल्दी से जल्दी ये शामिल हो जाए, नई शिक्षा नीति चालू हो जाए और सभी को प्रॉफिट मिले, मेरा यही ईश्वर से कामना है, ठीक है। आगे वर्तमान में केवल 100 से अधिक छात्र संख्या वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा विषय के अनुदेशक नियुक्त किए गए हैं। 100 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में शारीरिक विषय के शिक्षा के 32,022 अनुदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया 19 सितंबर 2016 को शुरू की गई थी, जो कानूनी विधि में उलझनों के कारण अब तक पूरी नहीं की जा सकी है। यानी 2016 में 32,022 अनुदेशकों की नियुक्ति किया गया था, लेकिन अभी कुछ कानूनी विवाद के कारण उसका चयन नहीं किया गया, ठीक है। इस पर भर्ती के लिए 1.54 लाख बीपीएड, डीपीएड और सीपीएड अभ्यर्थियों के आवेदन किया था। ये बेरोजगार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शारीरिक शिक्षा, ठीक है, शारीरिक शिक्षा की नियुक्ति के लिए
6 साल से बेचारे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इनका कोई भी मतलब सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन ये मान के चलिए बहुत ही जल्द इन सभी को गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है, बीपीएड संघ के मोर्चा के जिलाध्यक्ष पंकज यादव का कहना है कि 1 सितंबर 2015 को विधानसभा के सामने प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में कई बेरोजगार घायल हुए थे। प्रदर्शन कर रहे 101 अभ्यर्थियों को 39 दिन तक जेल की सज़ा भी काटनी पड़ी थी। लेकिन आज हम 7 रुपये प्रति माह मानदेय पर अंशकालिक अनुदेशक की नौकरी नहीं कर पा सके हैं। ठीक है, 7 रुपये वाली प्रति माह वाली भी नौकरी नहीं कर सके। ठीक है, आगे क्या है कि बीपीएड संघ मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र यादव का कहना है कि नई शिक्षा नीति में खेल व योग को भी पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है। उम्मीद करते हैं कि सरकार खेल शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षकों की नियुक्ति परिषदीय विद्यालयों में करेगी। यह सवाल हम हमेशा से पूछते हैं कि जब नौकरी नहीं देनी थी तो पाठ्यक्रम क्यों चलाया गया है। यानी जो बीपीएड, डीपीएड और सीपीएड वाले बच्चे हैं उनके कोर्स को चला दिया गया और नौकरी उन्हें अभी भी कभी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो वे इसके परिप्रेक्ष्य में गवर्नमेंट से भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर नौकरी नहीं देनी थी, ठीक है, तो ये पाठ्यक्रम क्यों चलाया गया। ठीक है, तो ये सारी आज की सभी की न्यूज़ थी। और आज सभी की न्यूज़ कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि अन्य कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है डीएलएड संबंधित, ठीक है, तो वो सभी को शेयर किया जा सके। ठीक है, तो चलिए लेता हूँ आपसे भी, तब मिलूंगा अगले दिन। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, फेक खबर के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, जो भी आपको फेक खबर दिखाई पड़ती है हमारे पास ज़रूर सेंड करिएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नीचे दिया गया है, वहाँ पर ज़रूर से ज़रूर सेंड करें। मैं उसका छानबीन करके आप सभी को बताऊँगा क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, जो भी बच्चे देख रहे हैं, यूट्यूबर्स, कोई भी आप सभी को कोई भी खबर दिखाता है, यदि आपको समझ नहीं आता है तो आप लोग क्या करें, उस खबर को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें। ठीक है, वहाँ पर मैं उस न्यूज़ का एनालिसिस करूँगा, फिर आगे, ठीक है, फिर आप सभी को कोई ना कोई इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है, फेक है या सही है। ठीक है, चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय।